वो कहती हैं कि एक ना एक दिन हमें कृष्ण कन्हैया लाल अवश्य मिलेंगे, चाहे कहीं भी मिलेंगे, ऐसा विश्वास था। क्योंकि कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि है और मन में गोविंद भगवान का ध्यान लगाया हुआ है। कहते हैं कोई भी प्राणी है, भगवान की अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले गोपी बनना पड़ेगा। बहुत से लोग पता क्या मानते हैं कि गोपी केवल एक कन्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं गोविंद्रिये कृष्ण रसम पिबती सा गोपी। जो भगवान कृष्ण नाम का रस अपने जीवन में पीती है वो गोपी है। वो गोपी और कोई नहीं, कोई 18 साल की लड़की थोड़ी नहीं है। वो गोपी 80 साल की भी हो सकती है, 100 साल की भी हो सकती है, 60 साल का कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। 18 साल की लड़की भी गोपी हो सकती है, 18 साल का लड़का भी गोपी हो सकता है। ऐसा नहीं गोपी केवल स्त्रियां ही थी जो ब्रजमंडल में थी। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ऐसा कैसे? तो सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजन, जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं सभी जो जितनी भी दासियां थी ना राक्षसी, उन्होंने मेरे प्रातम प्रभु की आभा को देखा, शरीर को देखा, तो मन में भाव हुआ अगर ऐसा स्वरूप वाला अगर कोई हमारे जीवन में भी आ जाता ना, उसको तो हम इतना लाड प्यार करते उसे कभी अपने हृदय से बाहर ही जाने नहीं देती, उसे हम कहीं नहीं जाने देती, उसे तो अपने हृदय से ही उसे हम अपने हृदय से ही लगा कर रखती है। तो ऐसा वात्सल्य भाव जगा है। रुक्मणी और कृष्ण 3 बजे तैयार, 3 साढ़े 3। तो कहते हैं जैसे जैसे राजा बलि के यहाँ उन्होंने देखा भगवान जी की आभा को, तो आज मनमोहित हुआ, इतना सुंदर भाव जगा है कि ऐसे जो है हमारे अगर होते ना, हमारे पतिदेव होते या कोई और होते तो हम उन्हें गले से ऐसे लगाते कि उनको हम छोड़ते ही नहीं। तो भगवान ने उस भाव को ग्रहण किया है और उस भाव को ग्रहण करने के बाद कहा है, बोले जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा तो उसके अंत में मैं आप सभी को अपने गले से, अपने हृदय से और आपके साथ क्या करूंगा? रास करूंगा। कहते हैं जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदरांचल जो पर्वत है और रसातल में धंसने लग जाता है, तो मेरे प्रातम प्रभु ने कछुए का रूप लिया है और जैसे ही जितने भी जल में रहने वाली जो मछलियां थी या कोई भी थे, उन्होंने जब देखा भगवान के उस कच्छप रूप को तो मन मोहित हुआ है कि इतना सुंदर, जिसने पूरे के पूरे रसातल को अपनी पीठ पर उठा लिया है, इसे हम गले से लगाते, इसके साथ हम लाड करते, प्यार करते, ऐसा भाव जगा। एक जगह विष्णु पुराण में कथा आती है, कहते हैं तो भगवान ने कच्छप रूप लिया है। बोलिए कच्छप जी महाराज की। कछुए के रूप में भगवान जी अवतरित हुए हैं। भगवान ने इशारा किया, बोले जब द्वापर के अंत में मैं भगवान कृष्ण के रूप में जब मैं अवतार लूंगा ना, तब आप सभी के मन की आभा को, जो आपकी इच्छा है उसको मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कहते हैं जैसे ही ब्रजमंडल में गए हैं, क्योंकि कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि है और कहते हैं 20,416 मंत्र आते हैं वेदों के। इनका प्रयोग हम करते हैं तीन शाखाओं में, भक्ति, ज्ञान और कर्म। पहले प्रातः है कर्म। कर्म में जो हम जन्म से लेकर मरण तक जो हम प्रतिदिन क्या करते हैं, जो पूजा में मंत्र प्रयोग करते हैं ना, वैदिक हमारे ब्राह्मण लोग जो भी मंत्र प्रयोग कर रहे हैं वो 80,000 संख्या है उन मंत्रों की।
तो वो हुए ज्ञान। जन्म से लेकर मरने तक 20,000 के बाद कहते हैं 80,000 मंत्र हुए, और उसके बाद 4,000 मंत्र हुए जो भक्ति के मंत्र हैं, जिनमें आपके गीता के 700 श्लोक भी आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और तीसरे हुए आपके कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब आए ज्ञान। ज्ञान में भी आपके काफी मंत्र हैं, 16,000। उन मंत्रों को भी कहा कि मैं आपको अपने हृदय से लिपटा कर रखूंगा। तो कहते हैं सभी ने एक मूर्तिमान रूप लिया है, और जब द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण के साथ मिलने की इच्छा हुई है। कहते हैं ये सारे गोपांगनाएं हैं जो आज ब्रजमंडल में क्या कर रही हैं, भगवान को अपने हृदय से लगाना चाहती हैं। वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण, गौओं का चारण करने वाले ऐसे रूपधारी भगवान कृष्ण गोपाल आए हैं। और जैसे ही मुरली की धुन निकली है, जैसे ही मुरली की धुन निकली है, तो मुरली की धुन सुनकर क्या हुआ, जितनी भी गोपियां थी, गोपांगनाएं, चाहे पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बुजुर्ग है, ये सारी गोपियों में ही आती हैं। और जैसे ये गोपियां आई है, वेणु की धुन जैसे ही कानों में पड़ी, ऐसा मनोभाव आज जागृत हुआ है कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, आज केवल कृष्ण कन्हैया लाल दिख रहे हैं। हमारे साथ बीणा बजा रहे हैं, वेणु का नाद कर रहे हैं, मुरली का नाद कर रहे हैं। और भाव जगह है कि असी अपना श्याम मनवावांगे, सातो जगत मनायो नी जाऊंदा, इस दिल विच सूरत श्याम दी है, होर कोई इस च बसाया नहीं जाऊंगा। ऐसा भाव जगा है कि हमारे दिल में केवल श्री कृष्ण है, कृष्ण कन्हैया लाल है, बाकी तो कोई है ही नहीं। क्या बताया है कि श्याम भी साटा है और हम भी श्याम के हैं, क्योंकि भाव भक्ति में ऐसा होना चाहिए, भगवान के होकर चलो। ऐसा नहीं कि अपने को ये सोचो कि भगवान हमारे हैं या हम भगवान के हैं। ऐसा भाव रखो कि हमें भगवान ने भेजा है और हम भगवान के निमित्त ही भक्ति करेंगे, ताकि हमें भगवत साक्षात्कार हो सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही गोपियां दौड़ी हैं और क्या कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग, आपका बहुत बड़ा स्वागत है, आप यहाँ आए, आपने हमारी हृदय की पीड़ा को समझा। ऐसा भाव आज उन गोपियों के अंदर जगा है। इतनी प्रसन्नता आ गई, जैसे ही भगवान जी रास लगे ना रचाने यमुना महारानी में, उसके किनारे पर जैसे ही रास रचाने लगे, थोड़ा सा रास रचाया कि भगवान ने क्या किया, बोले क्यों आई हो, यहाँ आने का क्या कारण है। जैसे ही ये कहा, अब गोपियों को चिंता हो गई कि हमने तो आपके दर्शन, आपने हमें बुलाया, हम तब आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक गाथा सुनाकर तुम्हें समझाता हूं कि तुम क्या चंद्रमा देखने आई हुई हो, चंद्रमा की आभा देखने आई हो, तो ये है चंद्रमा, देख लो। दिन में थोड़ी नहीं होता चंद्रमा, दिन में तो सूर्य होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने मना कर दिया, बोले हम चंद्रमा देखने नहीं आई है, तो यमुना महारानी के दर्शन करने आए हो, तो ये बैरी यमुना महारानी, कर लिए दर्शन, जाओ घर। जैसे ही कहा, आगे से गोपियों ने फिर मना कर दिया, अच्छा आप चांद की चांदनी देखने आए हो, तो कर लिया ना दर्शन, आप फिर जाओ। जैसे ही कहा तो गोपियां कहने लगी, बोले प्रभु हम तो केवल आपको हृदय में बिठा बैठे हैं, शरीर चाहे जैसा मर्जी हो, जब तक उसमें जीव और आत्मा ना हो ना, तो वो एक कैसा, जैसे आपके सामने स्पीकर खड़ा किया हुआ है ना, ठीक ऐसा ही शरीर होता है। जब करंट है, करंट से क्या हो रहा है, इसमें जो यहाँ ध्वनि बोली जा रही है वो वहां से आ रही है कि नहीं। तो शरीर भी ठीक ऐसा ही है, जब तक इसमें आत्मा नहीं
तब तक कोई कार्य नहीं करेगा। जब आत्मा है तभी सब कुछ है। तो भगवान जी कहने लगे, एक समय की बात बताता हूं, तुम अपने पति का पति धर्म निभाओ। तो गोपियां कहने लगी, बोले प्रभु हम तो आपको अपना मान चुकी हैं, अब हम औरों को क्या माने, अब हम औरों को क्या माने। ऐसा भाव जैसे ही जगा है तो भगवान जी कहने लगे, एक समय की बात है, पतिदेव गए हैं विदेश में, यहां पर तो नहीं गए किसी के पति विदेश में। अब पतिदेव विदेश से लौटेंगे, कब लौटेंगे, भगवान ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को, भाव से सुनना, कि कब लौटेंगे कोई पता नहीं। और एक दिन पतिदेव आए हैं, बच्चा बेचारा छोटा सा है, जो छोटा बच्चा होता है ना जी, उड़ने वाला हो जी, यहाँ से अपनी भाषा से बोलना है, हल्का हल्का जो चलना शुरू कर देता है ऐसा। पतिदेव 1 वर्ष के बाद घर आए हैं, और जैसे ही घर आए हैं पत्नी पानी का गिलास लेकर आई है, पतिदेव को दिया है। ट्रे होती थी पहले लकड़ी की बनाई हुई, आजकल चलिए स्टील की, प्लास्टिक की, हर चीज की चल चुकी है। तो जैसे ही गिलास लाया तो हाथ में पकड़कर लाई है पानी, पति को पानी पीने के लिए दिया। जैसे ही पतिदेव ने पानी पिया, अब बहुत दिन से दूर था, तो पत्नी का हाथ पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के। बोले इतना दिन से मैं इतने दूर था, थोड़ी बातें तो कर लो मेरे से, गप्पे तो कर लो। जैसे ही कहा तो कहते हैं समय थोड़ा सा भी था, पतिदेव ने क्या किया, पत्नी की गोदी में सो गया सिर रख के आराम से। पहले होते थे जो रसोई होती है ना, कहीं से भी आता कोई प्राणी सीधे रसोई में जाता है, और आजकल का समय पता कैसा है, अगर आएगा तो सीधा अपने कमरे में जाएगा, माता पिता नहीं देख ले कहीं, कि कहीं माता पिता ना देख ले कि मैंने क्या क्या लाया हुआ है अपनी अर्धांगिनी के लिए। होता नहीं ऐसा, बोलो। जिनके यहाँ ऐसा होता है, मैक्सिमम 100 में से 90% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। 90%, 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ एक ऐसे हैं जो माता पिता से आगे किसी को नहीं मानते, ऐसे भी हैं कहीं। तो अब पतिदेव घर आए, रसोई में बैठे हैं। अब पत्नी ने पता क्या किया, पतिदेव गोदी में सिर रखकर आराम से सो गए हैं, आराम से बिल्कुल। इतने में बच्चा कुर्ता कुर्ता आगे को जैसे ही जा रहा है ना, आगे आग जलाई गई थी चूल्हे के अंदर, और उस चूल्हे में जब आग जलाई गई थी, अब एक और पतिव्रत धर्म टूट रहा है। देखना सुनना जरा ध्यान से, पतिव्रत धर्म कैसे टूट रहा है। पति गोद में सोया है या घर में सोया है, उसकी अगर नींद चली जाए, करती है बहुत सी पत्नी ऐसा भी, पतिदेव सोया, जाओ जाओ फौरन से यहाँ आगे जाओ, खेतों में भी बीज नहीं बोया, ऐसा करो वैसा करो, करते हैं कि नहीं। जो नहीं करते बोलो, वो हाथ उठाओ, बोला किसी ने नहीं उठाया, सब करते हैं ऐसा ही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं पतिदेव का पतिव्रत धर्म नहीं टूटना चाहिए। मन में भाव जगा है, कृष्ण कन्हैयालाल गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। अब गोदी से सिर उठाए तब भी दिक्कत है। दूसरी ओर बच्चा अग्नि में जा चुका है, अग्नि जो चूल्हे की अग्नि होती है वहां पर उसके अंदर बैठ चुका है और आग को ऐसे उठा रहा है हाथ से, उसके साथ खेल रहा है। इतने में क्या हुआ, जो आंखों से अश्रु है, अब माता के दुख को मां ही समझ सकती है। कहते हैं अश्रु बहने लगे, मेरा बच्चा, एक और पति धर्म, दूसरी ओर पुत्र धर्म, अब किस ओर जाए। अगर पति को उठाती है नींद से तो पति धर्म टूट जाएगा, अगर बच्चे को अग्नि से नहीं बचाती है तो बच्चा अग्नि में जल जाएगा। आंखों से आंसू जैसे ही टपके हैं पतिदेव के माथे पर गिरे हैं, जैसे ही गिरे हैं पतिदेव एकदम से उठे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। बच्चे को उठाया, बच्चे को कोई अग्नि नहीं लगी थी, तो वो था पतिव्रता था। गोपियों ने सुना, बोले कन्हैया ये बात तो तूने अपनी बता दी, लेकिन अब हम बताएं आपको हृदय की बात को। बोले बताओ।
तो कहने लगी बड़े भाव से कि एक समय की बात है, पतिदेव गए बाहर कमाने, 3 महीने बाद घर आऊंगा मैं। कंपनी में चले गए, नौकरी में चले गए, बोले 3 महीने बाद घर आऊंगा। पत्नी कहने लगी बोले 3 महीने बाद अगर घर आना है ना तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आजकल समय ऐसा है, शादी आज हुई और परसों बोलेंगी चलो जहाँ नौकरी करते हैं मैंने तो घर में रहना नहीं, मेरे लिए क्वार्टर रख दो। करती है ऐसा कि नहीं? बोलो जोर से, जोर से बोलो। पहाड़ी अंदर चली गई, बोले अब अगर यहाँ बोलो तो घर में रोटी नहीं देंगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बोलो करती है ऐसा कि नहीं? आज अगर शादी हुई ठीक 3 या 5 दिन, मैंने यहाँ रहना नहीं जी, मैं नहीं इतने आदमियों को रोटी बना सकती, मैंने तो घर के सारे काम नहीं किए। और जब जाएगी मायके तो सारे काम चाहे जैसे मर्जी करा लो सारे करेगी, और जब जाएगी ससुराल तो कुछ नहीं करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो गोपियां कहने लगी है, क्या कहने लगी है कि एक समय की बात है, 3 महीने के लिए पतिदेव गए तो अभी व्यवस्था नहीं बनी, मेरे पास क्वार्टर नहीं, मैं तो औरों के साथ रह रहा हूँ ना अभी रूम शेयर करके। 3 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। कैसी बातें चली हैं। जैसे ये कहा, अब पत्नी बेचारी रो रही है, नहीं मैंने भी जाना, मैंने भी जाना, मैंने भी जाना। स्त्री हठ तो सबसे खराब हठ होती है, होती नहीं है? अगर समझ सके तो स्त्रियों के बराबर महान भी कोई नहीं, और हठ पर अगर आ जाए ना तो उनके आगे पुरुष की कतई नहीं चलती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या हुआ, गोपियां कहने लगी कि कृष्ण कन्हैया, उन्होंने पता क्या किया, उसके पति ने क्या किया, फोटो लिया ना, ए ले ले इसको अपने साथ रख, इसको पूज, ये ही आज से तेरा पति। आजकल तो मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल करो चाहे जैसे मर्जी, चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, चाहे 50,000 किलोमीटर दूर हो, तब भी वो नजदीकी लगते हैं। तो कहते हैं जैसे ही ये भाव देखा कि ऐसा भी है, तो कहते हैं जो सारी हठ थी वहां समाप्त हो गई है। तो उसने क्या किया, पति की पूजा लगी उस मूर्ति रूप में करने, जो फोटो थी ना उसकी पूजा लगी करने। और एक दिन के वो 3 महीने बाद पति भी घर आ गया। पहले होती थी ना अगड़ जिसे हम बोलते हैं, गुंडा होता है ना पहले, उसको बाहर से पतिदेव ठनका रहे हैं जोर से, ठन 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 आवाज आ रही है। पत्नी बेचारी खोई है, उस मूर्ति रूप फोटो को निहार रही है, बोली यही मेरा पति है। पतिदेव ने तो ये कहा कह कर गए थे। जैसे ही कुंडी खोली अंदर गए तो उसे क्या करना चाहिए था, जो असली पति था उसको मानना चाहिए था, या जो फोटो रूपी पति है उसको। ऐसा ज्ञान गोपियां दे रही हैं कृष्ण कन्हैया लाल को। तो कृष्ण कन्हैया लाल ने पता क्या कहा, बोले जब प्रत्यक्ष रूप में पति सामने आ जाए तो बोले उसको मान लो, जब नहीं है बोले तो आत्मा रूपी पति को मान लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कहते हैं जब असली पति दरवाजे पर आ गया है तो जरूरी है नकली पूजा कर लेनी, ऐसा कहा। तब असली की ही पूजा करो, उसे चाय पानी दो, हर प्रकार से सेवा करो। क्योंकि गोपियां दूसरी ओर से फिर कहने लगी कि हे कृष्ण कन्हैया लाल, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल जो जन्म अमरे होई जाए। कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को नहीं मैं बरूंगी। हमने तो ऐसे बर को बरना है जो हमारा ये जीवन अमर हो जाए। पतिव्रता धर्म का पालन का ज्ञान यहाँ भगवान जी ने दिया है। समय बीतता गया, गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई, तो भगवान ने वहां पर रास रचाना शुरू कर दिया, इतना रास रचाना शुरू कर दिया। इतने में गोपियों के मन में अभिमान आ गया। ध्यान रखना, जिसके मन में अभिमान आ जाता है तो भगवान वहां नहीं रहते कि मैं ये कर रहा हूं। कहीं भी आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, अहंकार की भावना कभी मन में नहीं होनी चाहिए, अभिमान की भावना।
कि मैं ये कर रहा हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब अभिमान आ जाएगा तो समझ लेना आपका किया कराया सब जीरो। भाव ऐसा रखो कि जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है। तो इतने में गोपियों ने क्या किया, अभिमान जाग गया है। राधा के मन में अभिमान जाग गया। कैसा? बोले जैसा नृत्य प्रभु बोले इनके साथ कर रहे हैं, ठीक वैसा ही नृत्य मेरे साथ कर रही हैं, ऐसा भाव। तो भगवान ने यहाँ से गोपियों के मध्य से राधा रानी मेरी किशोरी जी का हाथ पकड़ा है और वहां से ले जाते हैं। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे अकेले में लेकर आ गए हैं कृष्ण कन्हैयालाल, और गोपियां रोने लग गई है। पीड़ा पहुंची है, और इतनी पीड़ा पहुंची है, इतनी पीड़ा पहुंची है कि आज इनके दुखों का कोई ठिकाना नहीं है। राधा रानी को कहा, भगवान जी ने देखा कि गोपियों का अभिमान आज समाप्त हो रहा है, तो राधा रानी के मन में अभिमान पैदा हो गया। कंधे पर बिठाना चाह जैसे ही बैठने लगी तो भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों के अंदर बड़ा सुंदर भाव जगा है, और क्या कहा है, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतामका स्तविधृता सता तो क्या भाव जगा है, ऐसा भाव गोपी गीत गाया है गोपियों ने कि प्रभु आज के बाद हम अपने मन में, अपने हृदय में कभी अभिमान नहीं लाएंगे। अब ईश्वर तो ईश्वर है। भगवान ने आज देखा कि आज गोपियों के हृदय में कोई भी छल कपट नहीं, कोई अभिमान नहीं है। तो प्रथम प्रभु ने क्या किया, राधा को वहीं पर छोड़ा। इतने में राधा वहां पहुंच गई तो गोपियां पूछने लगी, बोले कहां गए कृष्ण कन्हैयालाल, हमारी आत्मा कहां गई? बोले